नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत ही आवश्यक बात कर रहा हूँ कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा आगे बढ़ना है। लक्ष्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जीवन का लक्ष्य ही जीवन को सफल बनाता है। अगर लक्ष्यहीन जीवन हम जी रहे हैं तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है और जीवन जीने में मज़ा भी नहीं आता। जब तक हम कोई लक्ष्य न बना कर रखें तब तक हम कोई काम नहीं करना चाहते। हम स्वतः काम नहीं करना चाहते। हम अगर लक्ष्य अगर बना लेंगे तो उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य हम खुद बनाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बनाते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं, अपनी अनिवार्यता के हिसाब से बनाते हैं। इसलिए हम उस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो, कोई भी काम हो, उसके लिए हमको लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी चीज़ों के लक्ष्य बना लें और उनको लिस्ट आउट कर लें और वो काम हम करने लगेंगे तो शाम तक हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे और हमें बहुत खुशी होगी ये जान करके कि हमने ये काम कर लिया, जो चाहा सो कर लिया। इसी को सफलता बोलते हैं। छोटी सफलता भी हो सकती है, बड़ी सफलता भी हो सकती है। अगर छोटे लक्ष्य के लिए काम करना है तो छोटी सफलता मिलेगी और बड़े लक्ष्य के लिए काम करना है तो बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन ये छोटी छोटी सफलताएँ भी मिल करके बड़ी सफलताएँ बन जाती हैं, क्योंकि इससे एक मानसिक आदत पड़ जाती है, मानसिक कंडीशनिंग हो जाती है। हम जो काम चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये एक मानसिक कंडीशनिंग बन गई तो हम बड़े से काम को भी हम कर लेते हैं, क्योंकि एक दिमाग हमारा उसके लिए तैयार रहता है। दिमाग की पृष्ठभूमि बिल्कुल तैयार रहती है, मजबूत रहती है। हम कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी भी उसको छोड़ते हैं, क्योंकि हमें सफलता का गुर मालूम हो गया है, सफलता का तरीका मालूम हो गया है, कैसे हमें काम करना है। इसीलिए हम लक्ष्य बना करके काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम कोई भी चीज़ का लक्ष्य बनाएं, चाहे वो अपनी ज़रूरतों का लक्ष्य हो, छोटी छोटी ज़रूरत हो, बड़े बड़े ज़रूरत हो। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए जो हम जीवन भर उसको निभाएं और उसके लिए काम करें। लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों में, बड़े लक्ष्य को भी छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य एक बार में नहीं प्राप्त होगा, बल्कि उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ेंगे तो वो एक नियत समय में पूरा होता जाएगा और अंत में फिर वो बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर 100 काम करना हमें तो छोटे छोटे काम करके हम उसको 2 से 3 काम पर रोज़ के हिसाब से करेंगे तो करीब करीब 3 महीने में 100 काम हमारे पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से हम कोई भी काम को छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करें तो वो काम करने में हमें आसानी होगी और हम उसको पूरा करते जाएंगे और एक मानसिक रूप से हमें विश्वास होता जाएगा कि हम लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। यह विश्वास भी बहुत आवश्यक है कि हम लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। अगर हम लक्ष्य पूरा कर रहे हैं और हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप को सफल नहीं मानते हैं। रोज़ हम काम करते हैं, सफलतापूर्वक काम करते हैं, काम पूरा हो जाता है, लेकिन हम उसको अपने आप को सफल नहीं मानते, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर फोकस नहीं करते, हम उसके लिए कुछ सेलिब्रेट नहीं करते, कुछ अपने को रिवार्ड नहीं करते। तो इसलिए हमें लगता है कि ये तो सामान्य काम है, ये हो रहा है, लेकिन आगे अब दूसरा काम हमसे नहीं होगा। इसलिए आवश्यक यह है कि हम छोटे छोटे लक्ष्य के लिए भी अपने आप को पुरस्कृत करें, छोटी सी चीज़ अपने आप को दे दें, अपने आप पीठ थपथपा दें, अपने आप को अच्छी तारीफ़ कर दें अपने मुंह से और कुछ टॉफ़ी खा लें, कुछ मीठा चीज़ खा लें, ताकि दिमाग में ये संदेश जाए कि हाँ, हमने ये सफलता पाई, हम ये सफलता प्राप्त कर चुके हैं। ये चीज़ जब हम एक भौतिक रूप से, मूर्त रूप से करेंगे तो यह हमको प्राप्त होगी। साथ में कोई भी चीज़, स्वीट डिश कुछ बना खा लिया या कुछ अपने कुछ खरीद के खा लिया, कुछ अपने को गिफ्ट दे दिया, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ या अपने आप को ही धन्यवाद दे दिया और बधाई दे दिया, इस तरह की बात अगर हम करेंगे तो दिमाग में हमारे ये चीज़ें बैठती जाती हैं और इस तरह से हम बड़ी बड़ी सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सफलता पाना, उसके महसूस करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तरीका ये बताते हैं कि उसको लिखना, कागज़ पर लिख लेंगे अगर हम तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। लक्ष्य का लिस्ट बना के हम दिमाग में बैठा लेते हैं, फिर उसकी कार्यप्रणाली तय करते हैं कि हम कैसे काम करें, समय प्रबंधन तय करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बाकी काम भी हमको करने हैं, उसके अलावा भी काम करने हैं, तो किस तरह से किस समय में कौन सा काम हम करेंगे, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से चॉक आउट कर लेते हैं प्रोग्राम। समय प्रबंधन और उसके बाद पैसों का प्रबंधन, जो भी है मनी मैनेजमेंट, जो भी उसके लिए पैसा लगना है उसके लिए प्रबंध करना, ये सब करके हम काम शुरू करते हैं और बराबर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, हमने ये काम कर लिया, हमने ये माइलस्टोन पूरा कर लिया, हमने ये माइलस्टोन पूरा कर लिया। इस तरह से करते करते हम जब आखिरी लक्ष्य तक पहुँचते हैं तो हमें संतुष्टि और खुशी होती है और असली हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अपने आप को हम धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो लगे रहे।
इस तरह से हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर लक्ष्य प्राप्त करना है हमें सफलता के लिए, तो हमें सीखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो हम जानते हैं बस उतना ही से हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जानना पड़ेगा कि और कैसे इसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कैसे इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमें सफल लोगों से संपर्क बनाना है। जो सफल लोग वो हैं जो इस काम को करके सफल हो चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं। वैसे लोगों को हम संपर्क करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनकी सलाह लेंगे और सलाह मानेंगे, तो हमें अधिक मदद और सफलता मिलेगी। इसके अलावा हमें अपने को दिमाग खुला रखना चाहिए। जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी आर्गूमेंट के, बिना किसी रद्दो-बदल के। हम उसको मानते जाएंगे क्योंकि वो कर चुके हैं, इसलिए वो जो काम बता रहे हैं वो हमें सफलता दिलाएगी। इसके अलावा हमें बदलने के लिए तैयार होना है, अपनी आदतों को बदलना है। अगर हम कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करते हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं, जो रूटीन वर्क कर रहे हैं, उसमें हमको बदलाव लाना पड़ेगा। जो समय प्रबंधन है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत सी आदतों को अपना बदलना पड़ेगा। उसमें बहुत कष्ट होता है, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उसको अगर हम कर लेते हैं, अनकम्फर्टेबिलिटीज़ को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो यह सफलता मिलने में हमारा एक बहुत बड़ा कारक बनता है। उसी तरह से हमें फेल होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हम ज़रूरी नहीं कि हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट कर, तो हमें सफलता मिल ही जाए। हम फेल भी हो सकते हैं, हम असफल भी हो सकते हैं, और अधिकतर असफलता मिलती ही है, क्योंकि कहते हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो हम अगर असफल हो रहे हैं तो हमारा काम उसको कंटिन्यू करना है। हम लक्ष्य बना लिया, हमने काम शुरू कर दिया, कुछ अड़चन आ गई, जो बाधाएँ आ गई, हमने काम रोक दिया, हमने प्रयत्न रोक दिया, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम अपने आप को असफल घोषित कर रहे हैं, अपने आप को हम रुका हुआ घोषित कर रहे हैं। इसलिए हमें करते जाना है, जैसे भी हो उसको करते जाना है। अगर कुछ समय काम बंद भी करना पड़ा तो भी किसी ढंग से उसको करते रहें, ताकि एक तारतम्य बना रहे, उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहे किसी तरह की। मानसिक रूप से भी हम उसमें जुड़े रहें, तो छोड़े नहीं। इसीलिए कहा था कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड फोकस, ये 4 चीज़ें काम करने का तरीका। परसिस्टेंसी का मतलब है कि उसमें हम जुड़े रहें, तारतम्य बनाए रखें। भले ही आगे पीछे समय होता है, आगे पीछे हमारा काम होता है, लेकिन तारतम्य बना रहे हैं, उसको छोड़े नहीं, उसको क्विट नहीं करें। कंसिस्टेंसी मतलब नियमितता, नियमित कुछ काम करते रहें। चाहे हम जो भी काम करना चाहें, उसमें बदलाव करना चाहें, तो बदलाव करके भी नियमित रूप से काम करते रहें। डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए कि हम जो करना है उसको करना है। उसके लिए हमें कोई बहानेबाजी, कोई मूड, कोई वेदर, ये सब चीज़ें रोके नहीं हमें। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। और उसके बाद फोकस मतलब हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है। सपोज़ मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातें करना है, कुछ लोगों से हमको संपर्क करना है उस क्रम में, और हम बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज कोरोना का युग है, कोरोना का समय है। कभी कुछ कोरोना का नंबर बढ़ने लगते हैं तो हमारा घर से बाहर निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, क्योंकि हम जोखिम नहीं ले सकते। तो हम क्या करें, अब काम तो हमारा बंद हो गया, लोगों से हम नहीं मिल सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि हम दूसरे ढंग से उससे बात करें, उनको फ़ोन से बात करें, उनसे व्हाट्सअप से बात करें, उनसे संपर्क बना कर रखें टेक्नोलॉजी से, ताकि हम उनके कांटेक्ट में रहें, वो भी हमारे कांटेक्ट में रहें। उनको भी ऐसा लगे कि ये इन्होंने छोड़ा नहीं है, और मुझे भी ऐसा लगे कि हमने छोड़ा नहीं है। इस तरह से एक संबंध बना रहेगा, तो फिर हम आगे भी काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उनसे पास भी जाएंगे तो वो हमें कंटिन्यूड मानेंगे, वो हमें प्रासंगिक मानेंगे। इसीलिए हमें हमेशा संपर्क बना रखना है। जैसे फ़ोन नंबर लेना, सबके व्हाट्सअप नंबर लेना, उनसे संपर्क बना कर रखना, उनका हालचाल पूछते रहना, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये लोक व्यवहार भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। हम जितना लोक व्यवहार हमारा बेहतर होगा, जितना हमारे विचार बेहतर होंगे, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी शिक्षा, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम जो भी काम करें उसके बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं हो सकता। मानसिक रूप से हमें विकसित होना पड़ेगा, मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा। हमें फेलियर मिलता है तो हम ज़्यादा मजबूती हमको चाहिए। एडवर्सिटी का सामना करना पड़ता है तो मुझे ज़्यादा मजबूती चाहिए, ताकि हम उसमें मजबूती से बने रहें और उसको हम आगे बढ़ाते रहें। मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती, फिर आर्थिक मजबूती, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को तैयार रखें। अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं लक्ष्य पर, जैसे एक लक्ष्य नाम की किताब है प्रियांश ऋषि की, उसको आप पढ़िए।
उसमें लक्ष्य बनाने के तरीके बताएँ, लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके बताएँ। इसी तरह से बड़ी सोच और बड़े जादू में भी एक पार्ट है, लक्ष्य बनाएँ और सफल बने। लक्ष्य बना के कैसे हम सफल हो सकते हैं, उसका तरीका बताया हुआ है उसमें। इस तरह से इन पुस्तकों को पढ़ने से हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी और हम सफल हो जाएंगे। यही हमारा संदेश है कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, जो हम चाहते हैं वो पालेंगे, और जो पालेंगे उसको फिर हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। कोई सफलता सफलता जो है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। वो हमेशा चलती रहती है, लक्ष्य बदलते रहते हैं हमारे। एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, दूसरा लक्ष्य भी प्राप्त हुआ, फिर तीसरा लक्ष्य प्राप्त हुआ। एक माइलस्टोन की तरह ये बीता रहता है, रेलवे की तरह, स्टेशन की तरह बीतता है। एक स्टेशन बीता, दूसरा स्टेशन बीता, लेकिन जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक हमको ट्रेन में बैठे रहना है। उसी तरह से हमें काम करते रहना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारा ध्येय है, यही हमारी पूजा है, यही हमारी इबादत है, और ये हमारा संदेश है। नमस्कार, धन्यवाद।